हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने आए हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो क्लास नंबर 9 है उसे। इससे पहले की जो 8 क्लासेस हैं वो आप लोगों को आसानी से YouTube चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 2023 की जो नई प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ही बिल्कुल फ्री में बेचेस शुरू किए गए हैं। क्लास 6 का बैच अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग क्लास 6 के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन दबा लें। आपका जो लक्ष्य बैच है यह ज्वाइन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर डेली देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, प्रीवियस ईयर पेपर के जो सॉल्यूशन है 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं नवोदय विद्यालय में उन सभी का फुल सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। डाउट वीडियो सॉल्यूशन होंगे लाइव क्लासेस में और आपको अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साथ ही आप लोग क्लास 9 के लिए भी यह बैच बाहुबली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम देखने को मिलेगा। वीडियो फ्री लेक्चर्स होंगे आपके लिए, प्रैक्टिस क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन, डाउट वीडियो सॉल्यूशन वो भी लाइव। साथ ही नवोदय बुक का सॉल्यूशन, क्लास 9 की भी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है। जो आपकी बाइनरी क्वेश्चन होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं, जिससे आप लोग आसानी से समझ सके और बाइनरी क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्स स्टार वाई, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्टार वाई, और यहाँ पर एक बाइनरी इक्वेशन दी गई है। देन आपसे पूछा गया है 7 स्टार 5 की जो वैल्यू है वह क्या होगी बच्चों। तो हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स स्टार वाई बराबर से एक्स प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ पर y माइनस 2, इस तरीके से आपको दिया गया बच्चों। तो इसे करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए आपको मान क्या कर निकालना है 7 स्टार 5 का, तो आप यहां लिख दीजिए 7 स्टार 5 बस। अब देखिए यहां पर क्या करना होता है आपको, ये हो गई आपकी x की वैल्यू और ये हो गई आपकी y की वैल्यू। बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे और मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे मान रखते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, चलिए नीचे में आप लोगों को करके दिखाता हूं। जैसा हमें 7 स्टार 5 इसकी वैल्यू निकालना है, तो देखिए किस तरीके से किया जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा था x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी, देखेंगे आप ये क्या निकली है बच्चों, 7 निकली है। तो x की जगह रखेंगे हम 7 प्लस 2 और पूरे की पावर 2, और इधर के ब्रैकेट में y की वैल्यू देखो क्या निकली। यहां पर हमने देखा था y की वैल्यू हमारी निकली है बच्चों 5, तो 5 यहां रखेंगे, माइनस 2 यहां पर भी कर देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, और इसका क्या करना है बच्चों स्क्वायर। और यहां पर सेकंड में देखिए, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 5 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 3। अब यहां पर करना है आपको 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर आपको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, जो मैंने याद भी कराया और आप लोगों को बता भी दिए हैं कि आप 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद कर ले बच्चों, जिससे आपको होगी आसानी कोई भी मैथ करने में। और 20 तक टेबल तो हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे 6 क्लास का हो चाहे 9th क्लास का। क्रैक करना एग्जाम तो आपको 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। देखिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 9 को क्या करना है आपको 2 टाइम लिखना है। तो देखिए 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 9, और ये क्या होता है बच्चों 81 होता है। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, और ये है ब्रैकेट, देन इधर है अलग से ब्रैकेट। आप देखिए यहां पर क्या होता है, जब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर बचता है बच्चों, सिर्फ एक ही नंबर, मतलब कि जिसे हम सिंगल नंबर पढ़ते हैं, जैसे ये 81 है तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है, और ब्रैकेट जब हटाया जाता है तो उसकी जगह पर आता है मल्टीप्लाई का साइन, और इधर है 3,
अब इसका आप करेंगे मल्टीप्लाई और आ जाएगा आप लोगों का आंसर। तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो क्या है आंसर 243। इसका क्या आ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देखिए 7 और यहाँ पर 9, यहाँ पर बचा 3। हाँ, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 243। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक आ गई होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है आपका 243। इसका क्या आने वाला है बच्चों, करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखेंगे यहाँ ध्यान से। तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, देखिए आपको दी है यदि ए स्टार बी की वैल्यू, मतलब बाइनरी आपको इक्वेशन दी गई है एक, इस प्रकार से बाइनरी इक्वेशन आपके लिए यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। या आपको क्या करना होता है, तो आपसे पूछा गया है 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है बच्चों। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर ए की जगह आपको क्या रखना है 2 और बी की जगह क्या रखना है 3, बस हो गया आपका काम और आ जाएगा आपका बिल्कुल आसानी से आंसर। देखिए कैसा, यह वाली बाइनरी इक्वेशन में आपको मान रखना है, यहाँ पर आपको जो दिया है। अब इसमें मान कैसे रखना है, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या निकली बच्चों, यहाँ पर 2, ए की वैल्यू 2 निकली है, तो यहाँ रखेंगे हम 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 और इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है। बी की वैल्यू क्या निकली, यहां से देखेंगे आप 3 प्लस 3 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। अब आगे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा कितना होता है 6 प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितना होता है बच्चों 9। अब इन सभी को आप प्लस कीजिए तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 6 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में जब आप 9 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए किस नंबर का आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। और जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लक्ष्य बैच क्लास 6 वाले, बाहुबली बैच क्लास 9 वाले ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली चैनल सब्सक्राइब करके। वीडियो को फटाफट लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पूछा गया है यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार की जो वैल्यू है वह क्या है 189, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आपसे यह पूछा गया। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है एक्चुअली। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, तो दिया है 6 और यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है, फिर यहाँ पर भी एक स्टार दिया है, यहाँ बना है 5 और यहाँ है 4 और यहाँ है स्टार, और इसका प्लस करने के बाद जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 189 दी गई है। आप लोगों को बचपन में आपने अपनी बुक में देखा होगा, जो आपको 3rd और 4th की बुक में, तो इस प्रकार से आपको कॉलम बने आते थे या बॉक्स बने आते थे और मेष आपको करने को कहा जाता था, और कहा जाता था कि इसमें जो बॉक्स है इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पर स्टार दे दिया गया है आपको, और आपकी जो 2nd 3rd और 4th की बुक आती थी बच्चों उसमें क्या होता था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखे आते थे, जिसमें हमें इस ऑप्शन में से एक कोई वैल्यू पुट करना है जिससे कि इसका आंसर बिल्कुल फिक्स आ जाए। तो देखिए लास्ट में हमें क्या लाना है बच्चों, यहाँ पर 9 लाना है, लास्ट में हमें क्या लाना है ध्यान रखेंगे 9। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इन दो जगहों पर फिल किया जाए कि 9 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर है 5 और आप इसमें फिल कर देते हैं 4 और 4, तो ये देखिए 9 और 5 और 4 कितना हो गया 9 और 4 तो 13 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो यह ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ये तो खूब बड़ा हो गया। तो 2 को हम यहाँ पर फिल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने 2 लगाया, यहाँ पर भी, और सभी जगह 2 लगेगा क्योंकि हम 2 ऑप्शन में ले रहे हैं बच्चों। देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाली देखना है हमें, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2, और यहाँ पर देखिए ये वाला क्या आ गया आपका गलत आ गया, यह वाला क्या आ गया गलत, मतलब 2 भी आपका क्या है ऑप्शन गलत आया है, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब देखिए हमें क्या लेना है बच्चों, यहाँ से
अब आपको यहाँ पर लेना है, देखिए लास्ट में क्या दिया है 4, हाँ यहाँ पर आपको लेना है 7। कौन सा लेना है ऑप्शन? 7 ऑप्शन आपको यहाँ से लेना है। तो 7 नंबर का ऑप्शन लेंगे। देखिए 7 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 7 कितना होता है 19 का 9 कैरी आया 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। तो देखिए राइट आंसर आ गया बच्चों हमारा। तो इसमें किस ऑप्शन का उपयोग हुआ है आप देखेंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टार की वैल्यू यदि हम लोग 7 रख दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, स्टार की वैल्यू 7 रखने पर आप लोगों का आंसर 189, इन सभी का सम कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा, जैसे यहां पर आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसे भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया गया, देखिए ए स्टार बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस बी, देन तो आपसे पूछा गया है 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू आपको दी गई है बच्चों 5 स्टार और बी की वैल्यू दी गई है 2। देखिए यहां पर 5 स्टार 2 को आप ए स्टार बी के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2, तो यही तो हमने यहां पर लिखा है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की 2 आ गई है। तो अब इसमें मान रखना है, मान क्या रखना है, देखिए 2a प्लस बी, ये इसकी बाइनरी इक्वेशन है। अब बाइनरी इक्वेशन है बच्चों तो इसमें मान रखेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है बच्चों 5 और b की वैल्यू कितनी है, मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि गुरुजी b की वैल्यू है 2, तो यहां पर हम रख देंगे 2। तो यहां पर 2 रखेंगे और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। आप देखिए जब ब्रैकेट हटाना है तो मैं पूछूं बच्चा ब्रैकेट हटाया जाता है तो क्या आता है, तो आप कहेंगे मास्टर जी क्या आता है, ब्रैकेट हटाने से मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो ब्रैकेट हटाया तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया और 2 से बन जाए कितना होता है 14। तो राइट आंसर कौन सा आया इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड 14 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसे भी आप लोगों को जल्दी से करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम वही क्वेश्चन, आपको बाइनरी इक्वेशन दी जाएगी और इसी के हिसाब से आपको आंसर करके बताना है बच्चों। तो काफी इजी होता है, कोई कठिन नहीं होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर x स्टार y की वैल्यू इस तरीके से आपको कुछ दी हुई है और फिर पूछा गया है कि 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान। अब यह क्वेश्चन हो गया आपका थोड़ा सा लेंदी। लेंदी कैसे, यहां पर दो वैल्यू आप लोगों से पूछ ली गई है, तो इसे ध्यान से समझेंगे ताकि आप लोगों से गलती ना हो बच्चों। अब देखिए यहां पर आप लोगों से एक बार x और इसकी देखिए यहां पर एक बार वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 और एक बार होगी 3, और यहां पर भी एक बार होगी x की वैल्यू 3 और एक बार होगी 4। तो दोनों इक्वेशन करेंगे और मान रखेंगे। देखिए कैसे करना है, तो यहां पर आप लोगों को x स्टार y के जो बाइनरी इक्वेशन दी गई है बच्चों वो है 2x प्लस 3x प्लस 2y, इसमें आपको मान रखना है। अब देखिए कैसे मान रखना है, तो पहले हम देखते हैं, यहां दिया है 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 इसकी वैल्यू रखेंगे जब आप, तो बच्चों यहां पर देखिए इसके लिए 2 क्या हो जाएगा 2 स्टार 3 के लिए, तो यहां पर x ये वाला और ये वाला y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो 3x देखिए 3 मल्टीप्लाई x। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, जैसे कि एक नंबर हो और एक यहाँ पर अल्फाबेट दिया हो तो उनके बीच में क्या का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ पर रख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है आप देखेंगे तो 3 आ जाएगी, तो ये हमने 3 रख दिए। अब देखिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मिलकर कितना हो गया बच्चों 6 और 6 12, 6 और 6 क्या आ गया 12। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई आप देखिए, तो यहाँ पर इस मान की वैल्यू आ गई है 12 प्लस, अब ये वाले मान की हमें वैल्यू निकालना है 3 स्टार 4 की, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब x स्टार y बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्टार 4, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मान इसी में रखना है हमें, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अब कितनी हो गई है 3
प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू अब हो गई है बच्चों 4। अब देखेंगे आप लोग इसे सॉल्व करते हैं हम तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा 9 और 8 17। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों 17 निकली है इसकी वैल्यू। चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं 3 स्टार 4 की जो वैल्यू है निकल कर आ गई है 17। तो देखिए अब इसे हम आसानी से कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 में जब 17 जोड़ा जाता है बच्चों तो क्या आएगा 7 और 2 मिलाकर 9 और 1 और 1 मिलाकर 2। तो राइट आंसर क्या है इसका 29। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे निकाला जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहली इक्वेशन 2 स्टार 3 यहाँ पे हमने मान रखा, देन x स्टार y इसका मान रखा और हमारा क्या आ गया बच्चों राइट आंसर आ गया। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कर देखना है और जल्दी से करना है। देखिए क्या नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इजी है बच्चों और आसानी से हो जाएगा, मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको a स्टार b और यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी गई है 6 स्टार 3 की। तो आप 6 स्टार 3 ऐसा लिख देंगे। तो आप लेफ्ट वाले का मान मतलब a का मान क्या आ गया 6 और b का मान क्या आ गया बच्चों, तो हम बोल देंगे 3 आ गया। मान किस में रखना है, तो मान रखना है 4a प्लस b में मान रखना है। आप देखिए 4 तो वैसा ही लिखा रहेगा। a की वैल्यू कितनी आई है हमने यहां से निकाल ली, a की वैल्यू है बच्चों 6 प्लस b की वैल्यू कितनी आप देखेंगे तो b की वैल्यू है आप कहेंगे सर 3 है। अब इसके आगे मैं बोलूं बच्चा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 ऐसे लिखा रहेगा सर और इन्हें दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 6 में जब 3 को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 6 और 3 9 आता है बच्चों। अब जब इससे आगे की बात करने कहूं तो आप बोलेंगे सर अगर हम सिंगल नंबर बचा है ब्रैकेट में तो इसे हटा दें, और जब ब्रैकेट हटाएगा बच्चों तो क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर ब्रैकेट हटाया जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। अब 4 9 जा कितना होगा 36 होगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 जा 36। अब ये किस ऑप्शन में नजर आएगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को सेम वैसा ही दिया गया है, सरल तरीके से बाइनरी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। जो भी टफ लेवल था वो भी मैंने सारे ले लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपके लिए टफ क्वेश्चन ले लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में भी आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, ए स्टार बी की वैल्यू पूछी गई है और इसमें आपको 3 स्टार 4 का मान बताना है। ए स्टार बी की इक्वेशन दी गई है बाइनरी और 3 स्टार 4 का मान पूछा गया है। तो यहां पर हम 3 स्टार 4 रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 4। a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4, इसमें मान रख दीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी 3 प्लस b की वैल्यू कितनी 4 प्लस a की वैल्यू कितनी 3, और जब बीच में कोई साइन नहीं होता अल्फाबेट के तो उसका मतलब होता है वहां मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू 4। आप देखिए इसका मान निकल आएगा 3 प्लस 4 प्लस पहले मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद कोई दूसरे साइन का यूज किया, मल्टीप्लाई के बाद प्लस आता है, तो 3 4 जा 12। आप सभी के बीच में प्लस है तो जोड़ दीजिए 3 और 4 7 में जब 12 में जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 19। कितना आ जाएगा 19। तो राइट आंसर इसका कौन सा आ गया 19। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वैसा ही है, आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। चलिए करिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से, मुझसे पहले करने की कोशिश आप लोग किया कीजिए। देखिए क्या दिया है x स्टार 5 की इक्वेशन दी है और पूछा है 6 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर यह आप लोगों को बताना है। तो x क्या हो गया 6 और y क्या हो गया बच्चों 4। x हो गया 6 और y हो गया 4। अब मान रख देते हैं, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। तो चलिए यहां पर देखिए 5 6 जा 30 प्लस 2 4 जा 8, आंसर क्या आ जाएगा 38। इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 में हमने 8 जोड़ दिया है, पहले मल्टीप्लाई फिर उसके बाद होता है प्लस, तो यह आ गया हमारा
38 आप लोगों को आंसर देखने को मिल रहा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लेवल मैंने रखा है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, वैसे आप लोगों को इजी लगेगा पर थोड़ा सा टफ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है ए स्टार बी की इक्वेशन आपको दी है और पूछा गया है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था बच्चों। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसी का। आप देखिए कैसा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मान किसका पूछा गया है, पहले आपसे पूछा गया है 3 स्टार 5 का। तो पहले आप इसका मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे का मान निकालेंगे, तो दोनों को निकालने के बाद आखिरी में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को ये दे दिया गया है इसका मान। ए स्टार वैल्यू स्टार बी की वैल्यू दी गई बच्चों 2a माइनस 3b प्लस ए बी। अब एक बार आप यहाँ क्या रखेंगे, तो एक बार आप यहाँ पर रखेंगे बच्चों ये वाला मान 3 स्टार बी का मान रखेंगे। यहाँ पर एक बार किसका मान रखना है, 3 स्टार 5 का। तो देखिए जब आप यहाँ पर 3 स्टार 5 रखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देखिए 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे हम, प्लस ए की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या है 3 है और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि क्या हो गया मल्टीप्लाई। अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब वहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यदि आपको नवोदय विद्यालय में पास होना है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 जा कितना होगा, जल्दी से करेंगे 6 माइनस 3 5 जा 15 प्लस 3 5 जा 15। अब एक 15 प्लस में बच्चों, दूसरा 15 माइनस में है, तो 15 में से 15 खड़े आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आप देखेंगे 6। इसकी वैल्यू क्या आई 3 स्टार 5 की, तो 6 आ गई। अब यहाँ पर आप 3 स्टार 5 की जगह क्या रख सकते हैं 6 प्लस 5 स्टार 3 की वैल्यू आप लोगों को निकालना है बच्चों। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। 5 स्टार 3 की वैल्यू आपका जो देखिए इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन यहाँ हमें दी है बच्चों। आप बोलेंगे सर ए स्टार बी की वैल्यू दी है 2a माइनस 3b प्लस ए बी, ये हमको इक्वेशन दी है और हमसे मान किसका पूछ लिया, तो हमसे मान पूछ लिया है 5 स्टार 3 का। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। 5 स्टार 3 का मान पूछ लिया है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई बच्चों। समझ में आया इतना, आगे देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखिए 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 3। जिसे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे ए की वैल्यू रखना है, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों 5, बीच में कोई साइन नहीं, तो अल्फाबेट के बीच में यदि कोई साइन नहीं होता तो वहां मल्टीप्लाई का साइन होता है। बी की वैल्यू कितनी 3, चलिए मान रखते हैं, तो 2 5 जा 10 माइनस 3 यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15। अब देखिए आप 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 प्लस 15, तो आंसर क्या है यहाँ पर 16। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 स्टार 3 की वैल्यू 16 आ गई बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या आई 16, इसका मान रख दिया हमने, इस वाले का मान 16 यहाँ से और इस वाले का मान निकाले हमने 6 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 22 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 22 नजर आ रहा होगा। यही क्या है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है तो आप यहां से इसे समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराता हूं बच्चों। देखिए कैसे, ए स्टार बी की वैल्यू दी गई है आपको कुछ बाइनरी इक्वेशन, 3 स्टार 5 की वैल्यू पूछी गई है 3 स्टार 5 की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या 3 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 5। इस इक्वेशन में मान रखना है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्फाबेट और नंबर के बीच में किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। ए का मान कितना आया 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू, देखिए इस 4ab में मान रखना है, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5। ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी।
अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 3 जा कितना होता है 6 माइनस 3 5 जा 15 प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखिए 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना है 12 5 जा 60। यहां पर हमने इसे ऐड किया। अब देखिए प्लस प्लस वाले को ऐड कर देंगे तो इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो 60 में जब 6 ऐड करेंगे तो 66 माइनस 15 हो जाएगा। अब इसमें से हमें 15 को माइनस कर देना और हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, तो कितना आंसर आया आपका 51 आंसर आया है बच्चों। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहां पर पूरा क्वेश्चन। एक मिनट रुकेंगे, यहां पर देखिए ये पूरा क्वेश्चन यहां पर हमारा हो चुके हैं। अब यहां पर इसके बाद में कोई नंबर आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है। क्या है, एक क्विज रखी हुई है आप लोगों के लिए जिसका मान आप लोगों को बताना है। देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है ए स्टार बी की वैल्यू आपको दी गई है, देन आपको बताना है कि 6 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप 6 रखेंगे, यहां पर आप 2 रखेंगे और ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। अब इस वैल्यू को इसमें मान रखकर जो आंसर आएगा वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आया है फाइनली आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं, यहां पर यह हो गया आज की हमारी क्लास पूरी कंप्लीट। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी और जब तक एग्जाम नहीं आता आपकी प्रिपरेशन बेहतर करा दी जाएगी। नवोदय की एक बुक है अरिहंत बुक, जिसका फुल सॉल्यूशन भी आपको पूरा करा दिया जाएगा। डेली आपको वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज 2005 से लेकर 2022 तक नवोदय में जितने भी पेपर हुए उन सभी का भी फुल सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। डाउट वीडियो सॉल्यूशन होंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर आप अपना डाउट हमें इमेज के रूप में भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज के रूप में भी सेंड कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता दिया करेंगे। हर वीडियो के आखिरी में जो भी डाउट होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। तो तुरंत इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, नवोदय एग्जाम को क्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।